तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी नाकामी के बाद रियासती ताकत के इस्तेमाल का फैसला। पुलिस और अदालत पर मुबैना तौर पर तशद्दुद हमले रोकने की हिकमत अमली बना ली। काबीना ने हाई पार्ट JIT तश्कील देने की मंजूरी दे दी। एक तरफ महंगाई के पहाड़, दूसरी तरफ सस्ते पेट्रोल का लॉलीपॉप। वफाकी काबीना ने सस्ता पेट्रोल फराहम करने के मंसूबे की भी मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नजरअंदाज, अवामी राय मुस्तरद। हुकूमती दबाव पर इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से फरार। पंजाब असम्बली का 30 अप्रैल का इंतखाबी शेड्यूल मनसूख कर दिया। इलेक्शन अब 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बहाना घड़ा, अमन अमान की सूरत हाल खराब है, मुआशी सूरत हाल भी बेहतर नहीं। वजारत खजाना फंड्स नहीं दे रही, सिविल आर्म्ड फोर्सेस ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं। पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद। PTI ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। असद उमर बोले, कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी। आइन से इनहराफ किया जा रहा है, इसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाई जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा का कहना था कि पिटीशन में मुतालबा किया जाएगा 30 अप्रैल को ही इलेक्शन कराया जाए। फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कहना था सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन ने फिर आइन की खिलाफ वर्जी की। जजेस और वकला समेत हर किसी को कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल। शेख रशीद ने खुद नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से रूगर्दानी की। खत का मतन, अक्टूबर तक इलेक्शन का इल्तवा खुल्लम खुल्ला आइन शिकनी है। शाह महमूद कुरैशी के ट्वीट, कहा लुटेरों का टोला इंतखाबात से फरार चाहता है, कौम की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। शफकत महमूद बोले, इनको सिर्फ एक ही फिक्र है, इनका इलेक्शन से सफाया हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने जमान पाक के बाहर गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन ने आईन पाकिस्तान को नजरअंदाज किया, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की भी शदीद मुजम्मत। आबिद जुबैरी ने कहा, इंतखाबात मुलतवी करना आइन की खिलाफ वर्जी है। कार्य सरकार में मुदाखलत, हसन न्याजी का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। वकील फैसल चौधरी ने कहा, 72 घंटे से जायद हो गए, अभी भी पिस्टल बरामद करना है। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली जारी। बैंकों को 26,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत बैरून मुल्क से डॉलर मंगवाने वाले दरख्वास्त गुजारों की तादाद 2000 से जायद हो गई। हज दरख्वास्त गुजारों के फीडबैक पर उनकी आसानी के लिए बैंकों को मजीद हिदायत जारी। समंदर पार पाकिस्तानी बैरून मुल्क से बनवाया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करवा सकते हैं। और सस्ते आटे का हुसूल अवाम के लिए बड़ा इम्तहान। 4 सद्दा में सस्ते आटे की तकसीम के दौरान भगदड़, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। अवाम की बड़ी तादाद DC ऑफिस पहुंच गई। वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। बन्नू में कतार में लगी खातून बेहोश। आटा न मिलने पर खवातीन का एहतजाज। बन्नू कोहाट रोड बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।